अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीकम। दोस्तों आज ये हमारे पास एक सेट आया है, सैमसंग चाइना मेड है ये। इसको मैं ऑन करता हूं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें रिमोट कोई वर्क नहीं कर रहा। ये सैमसंग लोगों के साथ है ये चाइना मेड। ये सबसे पहले जो सेट आया करते थे उनमें फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी होती थी और बोर्ड भी अच्छे इस्तेमाल होते थे। और ये आई डोंट नो कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना से होके आती थी या यहीं पे होती थी। बहरहाल इसमें रिमोट काम नहीं कर रहा। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी शॉप है, उन्होंने सारे रिमोट ट्राई करके देख लिए लेकिन रिमोट वर्क नहीं करता। असल में सीन होता क्या है? होता ये है कि कस्टमर जब आता है वो कहता है जी मुझे, मेरे पास एक एलईडी है 32 इंच की, तो मुझे रिमोट चाहिए। शॉपकीपर पूछता है जी आपको कौन सा रिमोट चाहिए, कौन सा रिमोट लगा हुआ था? तो बोलता है जी मेरी एलईडी सैमसंग की है। तो अमूमन आपने देखा होगा सैमसंग को ये सैमसंग वाले रिमोट लग जाते हैं आम एलसीडी एलईडी को। तो जब वो रिमोट लेके चला जाता है तो उसका रिमोट इस एलईडी पे वर्क नहीं करता। ये वाला भी इस पे वर्क नहीं कर रहा। तो फिर क्या होता है? फिर दूसरी दफ़ा वो रिमोट पुराने वाला लेके आता है। तो वो कोई इस किस्म का रिमोट होता है, किसी ऐसी ब्रांड का रिमोट होता है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल ही नहीं हो रही होती, यानी कि कोई चाइनीज़ ब्रांड होती है, तो उसका रिमोट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो फिर शॉपकीपर ये बोलता है कि आप अगली दफ़ा एलईडी टीवी लेके आइएगा, हम कोई ना कोई रिमोट आपको लगा देंगे। अमूमन अक्सर ऐसा ही होता है। तो फिर वो क्या करते हैं कि कोई ना कोई यूनिवर्सल रिमोट लगा देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल रिमोट पे। यूनिवर्सल रिमोट कई किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स में आपको मिल जाएंगे, मुख्तलिफ ब्रांड्स मुख्तलिफ कंपनियों में आपको मिल जाएंगे। हायो वगैरह के रिमोट ज़्यादा पॉपुलर हैं मार्केट में, वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मिल जाते हैं। ये भी एक यूनिवर्सल रिमोट था, ये भी यूनिवर्सल रिमोट है, ये इस वक्त वर्किंग है। और मेरे पास जो भी एलईडी टीवी आती है तो उसको मैं यही यूनिवर्सल रिमोट लगाता हूँ। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि ये यूनिवर्सल रिमोट किसी पे ना लगा हो। बहरहाल जो इस किस्म के केस हैं, यूनिवर्सल रिमोट तो इसको लग जाएगा, लेकिन साल में एक आधा केस ऐसा भी आ जाता है जिस पे ये यूनिवर्सल रिमोट भी वर्क नहीं करता, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं। उस कंडीशन में फिर हमारे पास और कोई हल नहीं होता कि हम उस एलईडी टीवी का सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दें। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यूनिवर्सल रिमोट हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपल है। और काफ़ी सारे दोस्त कमेंट कर रहे होते हैं कि हमने अपनी एलईडी टीवी में सॉफ्टवेयर डाला है तो उसके बाद हमारा रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा। उसकी रीज़न यही होती है कि सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ ब्रांड्स में, सैकड़ों की तादाद में ब्रांड्स हैं पूरी दुनिया में, तो ये यूनिवर्सल रिमोट भी ग्लोबल वर्क करता है, काफ़ी ब्रांड्स के लिए है। इसके जो भी आप यूनिवर्सल रिमोट लेंगे, लाजमी नहीं है ये वाला लें। आजकल तो ये वैसे भी पुराना मॉडल है, मे बी आजकल इसके बाद भी काफ़ी मॉडल आ चुके हों। ये जो है RM014S प्लस है, और ये इससे पहले मेरे पास था ये 14S है, उसके बाद S प्लस आया, इसके बाद भी मे भी काफ़ी मॉडल आ चुके हों। जब भी आप यूनिवर्सल रिमोट परचेज़ करते हैं तो उसके साथ आपको एक ये यूज़र मैनुअल मिलता है, ठीक है, यूज़र गाइड है ये। इसमें बहुत से, इसमें जितने भी पॉपुलर मॉडल्स होंगे उनके कोड लिखे होंगे, उनकी सेटिंग कैसे करनी है। उसके अलावा रिमोट की पिक्चर्स भी हैं और इनके भी अलग अलग, जो जितनी भी ब्रांड्स हैं इनके अलग अलग कोड लिखे हुए हैं। ये जो मेरे पास रिमोट है तकरीबन 105, ये 106, तकरीबन 100, इसमें से कुछ फिगर जो हैं वो मिस हो सकते हैं। तकरीबन 100 टीवी ब्रांड्स के लिए ये यूनिवर्सल रिमोट है, और आई थिंक कि इतनी ही टीवी ब्रांड्स होंगी। बहरहाल कोई एक दो मिस हो सकती है, लेकिन ये 99% पे वर्क करता है। अब बात आ जाती है, अब कस्टमर की डिमांड ये है कि मैं यूनिवर्सल रिमोट तो लगा लूँगा,
पहली बात तो ये है कि कुछ यूनिवर्सल ऐसे होते हैं कि वो पार्शली मैच होते हैं, यानी वॉल्यूम काम करेगा, चैनल काम करेगा तो मेन्यू काम नहीं करेगा। मेन्यू वर्क कर रहा है तो कोई और की, आपकी सोर्स वाली की काम नहीं करेगी, वो पार्शली वर्क करते हैं। दूसरा, हम रिमोट मैच करा के तो कस्टमर को दे देते हैं, जब वो सेल चेंज करता है तो इसकी मेमोरी वॉश हो जाती है, फिर दोबारा से उसको मैच कराना नहीं आता, उसके लिए फिर प्रॉब्लम बनता है। अभी इस केस में कुछ ऐसा ही था। कस्टमर कहता है जी मुझे कोई परमानेंट रिमोट लगा के दें ताकि मेरी यूनिवर्सल रिमोट से जान छूट जाए। यूनिवर्सल रिमोट थोड़े से महंगे भी होते हैं और आम रिमोट, ये सादा रिमोट आम मार्केट से मिल जाते हैं। वो कहता है कि इस किस्म का कोई मुझे सॉफ्टवेयर करके दीजिए कि मेरा रिमोट गुम भी हो जाए, ख़राब भी हो जाए तो मैं इजीली मार्केट से ले सकूं। अब हमने इस पे बात करनी है। पहले तो हम इस पे यूनिवर्सल रिमोट ही ट्राई करेंगे। यूनिवर्सल रिमोट हमारा कामयाब हो जाता है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस पे कौन सी टीवी का रिमोट लगता है। उसके बाद तीसरा तरीका ये है कि आपके पास कोई भी रिमोट वर्क नहीं कर रहा, या यूनिवर्सल अगर मैच हो रहा है तो पार्शल मैच हो रहा है, कंप्लीट मैच नहीं हो पा रहा, तो आखिरी हल जो इसका है वो ये है कि आप इसका बोर्ड चेक करें, इसके अंदर कौन सा बोर्ड इंस्टॉल है। बोर्ड चेक करने के बाद आप उसका सॉफ्टवेयर अपने रिमोट आईआर के मुताबिक डाल दें, तो उससे आपका मसला हल हो जाएगा। बहरहाल आसान हल तो यही है कि कस्टमर को यूनिवर्सल रिमोट पे राज़ी करें और इसको यूनिवर्सल रिमोट लगाएं और जान छुड़ाएं। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है। यूनिवर्सल रिमोट मार्केट में, हर मार्केट में आपको मिल जाता है इजीली, और डिफरेंट किस्म के यूनिवर्सल रिमोट मार्केट में अवेलेबल होंगे। प्राइसेस भी इनकी जो हैं मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसमें कुछ तो मेन फीचर्स, मेन जो ब्रांड्स हैं उनके कुछ नंबर लिखे हुए हैं और ये बता रहा है फॉर कॉमन एलसीडी ब्रांड सेट का बटन दबाना है रिमोट से, प्लस के आगे जो भी नंबर दिया हुआ है वो दबाना है। ठीक है, यहाँ पे एक सेट का बटन है, इस सेट को दबा के रखना है। ठीक है, ऐसे दबा के रखना है। लाइट एक दफ़ा ब्लिंक करेगी, उसके बाद मैं 1 प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद लाइट 3 दफ़ा ब्लिंक करेगी। ये हमारा रिमोट 1 पे कन्फिगर हो गया। ये देखें, ये सेट +1 LG, यानी LG IR पे अब ये काम करेगा। ठीक है, इसी तरह दोबारा अगर हमने करना है, इसको रीसेट करने का कोई तरीका नहीं होता। इसके ऊपर आप जो भी आपका रिक्वायर्ड है कोड, वो दोबारा इस पर सेम प्रोसीजर से दोबारा आप कन्फिगर कर लें। सेट का बटन प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद मैंने 2 प्रेस किया, 3 दफ़ा लाइट ब्लिंक करेगी, छोड़ दें तो ये आपका 2 नंबर सेट +2 सोनी हो गया। फ़र्ज़ करते हैं इन ब्रांड्स में से कोई भी हमारा वर्क नहीं करता, तो हमें पता नहीं है कौन सा रिमोट लगा हुआ है। दूसरा तरीका इसका ये होता है, ये अभी हम करेंगे, टीवी पे भी इसके रिज़ल्ट्स आपके सामने आएंगे। ये सेट का जो बटन है ये आप मुकम्मल प्रेस करके बैठिए। ठीक है, इसकी लाइट ब्लिंक करती रहेगी। टीवी पे जब तक वॉल्यूम सामने आपके ना आ जाए, वॉल्यूम का जो प्रोग्रेस बार बन के आती है वो आपके सामने ना आ जाए, आपने इसको नहीं छोड़ना। हो सकता है, ये देखें अभी ये इन्फो आया है सामने, हमने नहीं छोड़ना क्योंकि हमें वॉल्यूम प्रोग्रेस बार सामने आएगी तो हम इसको छोड़ेंगे। फिर से इन्फो आया है, इसका मतलब है मुख्तलिफ रिमोट इस पर मैच हो रहे हैं, लेकिन जब तक वॉल्यूम मैच नहीं होगा ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कोई की मुख्तलिफ वर्क करेगी, कोई कैसे वर्क करेगी, ये पार्शल वर्क करेगा। ये देखें अब सोर्स आया है इससे, लेकिन अभी भी मैं प्रेस करके बैठा हूँ, मैंने छोड़ा नहीं है। जैसे वॉल्यूम आएगा तो मैंने फ़ौरन से इसको छोड़ देना है। जो मैंने बटन प्रेस किया हुआ है अपनी उंगली हटा दूंगा, ये वॉल्यूम आ गया, मैंने हटा दिया। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ डिक्रीज़ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये देखें मैं अप वाली प्लस वाली की दबा रहा हूँ तो वो माइनस हो रहा है, नीचे जा रहा है। अच्छा, माइनस वाली दबाता हूँ तो वो वर्क नहीं कर रहा, इन्फो आ रहा है उसका। इसका मतलब है कि रिमोट अभी भी प्रॉपर मैच नहीं हुआ, ये पार्शल वर्क कर रहा है। दोबारा मैं सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट करूँगा। दोबारा मैंने इसकी सेटिंग वाली की प्रेस की है और प्रेस करके बैठूँगा। ये देखिए इन्फो वाला आया है। जब तक ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा मैं यही सेम प्रोसीजर रिपीट करता रहूँगा। लेकिन ये यूनिवर्सल रिमोट मैच तो हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा कौन सी ब्रांड का रिमोट इसको लगा है।
कौन सा आईआर इसमें वर्क कर रहा है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये एक प्रोसीजर कंप्लीट कर लें, और ये तकरीबन काफ़ी अरसे से है मेरे पास, और 99% एलईडी टीवीज़ पे ये वर्क करता है। बहरहाल जो भी रिमोट आप लेंगे वो इसी तरह वर्क करेगा। ये सिंपल टीवी का रिमोट है, नॉन स्मार्ट एंड्रॉयड। आपको मार्केट से एंड्रॉयड टीवी के भी रिमोट यूनिवर्सल मिल जाते हैं। ये जितने भी इस पे इस पेपर पे रिमोट लिखे हुए हैं, ये यूनिवर्सल खुद से ही इतने ही सर्च करेगा, यानी अगर 100 हैं तो 100 ट्राइज ये करेगा इसके ऊपर, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखें अभी फिर इन्फो का बटन, इन्फो का डिस्प्ले आया हमारे पास, यानी ये रिमोट कोई ना कोई रिमोट इसके साथ मैच होता है, लेकिन वो सही प्रॉपर मैच नहीं हो रहा। जब तक हमारे पास वॉल्यूम की प्रोग्रेस बार सामने नहीं आती हमने इसको नहीं छोड़ना। ये आ गई, छोड़ दिया, ठीक है। अब हमने करना है इसको इंक्रीज डिक्रीज। अब देखिए मैं प्लस वाला दबा रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, माइनस वाला दबा रहा हूँ तो नीचे आ रहा है। अब हमने क्या क्या वेरीफाई करना होता है, सबसे पहले वॉल्यूम हो गया, उसके बाद मेन्यू की हो गई, ठीक है। ये मेन्यू हमारा मेन्यू ओपन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सोर्स, ये हमारा सोर्स ओपन हो गया। उसके बाद ये हमारी जो कीज़ हैं, वॉल्यूम, ये चैनल हो गया, वॉल्यूम ये भी इंक्रीज डिक्रीज सही हो रहा है, वॉल्यूम, चैनल और सोर्स, मेन्यू, ये चीज़ें हमारी बिल्कुल प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। उसके बाद ये पिक्चर मोड है, ये भी काम कर रहा है, ये देखें। उसके बाद सोर्स मोड है, साउंड मोड है, ये भी काम कर रहा है। तो उसके बाद ये लेफ़्ट राइट एरो कीज़ हैं हमारे पास, ये भी वर्क कर रही हैं। ये अभी प्रॉपर मैच हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे नहीं मालूम कि ये कौन से आईआर का इस पे मैच हुआ है। तो उसके लिए ये है कि अगर आपके पास टाइम फ्री है तो आप मेहनत कर सकते हैं, जितने भी इसके ऊपर कोड दिए गए हैं। पहले तो आप ये वाले ट्राई करके देख लें, अगर इनसे कोई मैच होता है तो ठीक है, वरना फिर 001 से शुरू हो जाएं, 001 से। इसका तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। सेट वाला बटन प्रेस करना है, प्लस पावर, ये दोनों बटन प्रेस करने हैं तो वो कहता है लाइट इज़ ऑन, इसकी लाइट ग्लो करेगी। उसके बाद आपने ये 3 डिजिट कोड है 001, 002, 003, ये आपने ट्राई करना होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सेट वाली की है, ये सेट वाली की मैंने प्रेस की, ब्लिंक कर गई। उसके बाद मैंने पावर वाली की प्रेस कर दी, ये लाइट ऑन हो गई। अब मैंने सारी छोड़ दी हैं। अब मैंने क्या करना है, 001 3 डिजिट दे दिया, ये मेरा रिमोट कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। इसी तरह आपने 1 बाई 1 जो है सारे चेक कर लेने हैं। लेकिन मेरी सजेशन आपको ये है, मैं अक्सर क्योंकि ये करता रहता हूँ, अमूमन होता ऐसे है कि अब ये 100 कोड्स हैं, 100 कोड आपको ट्राई करते करते मे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो मे भी आपका कोई दरमियान में हो, या अगर आप स्टार्ट से कर रहे हैं 1 2 3 तरतीब से ऐसे चल रहे हैं, मे भी 100 नंबर पे जाके आपका रिमोट मैच हो रहा हो। तो 100 नंबर तक जाते जाते आपको काफ़ी टाइम लगेगा। बेहतर इसका हल ये होता है, एक नंबर यहाँ से ट्राई करें 001 से, और जो लास्ट नंबर है 106 है, जैसे एक यहाँ से ट्राई करें, ठीक है, वहाँ से और यहाँ से, ठीक है। जब ऐसे ट्राई करेंगे तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। बहरहाल इसको जो है मैं आपको बताता हूँ, सेट पावर 105, ये वाला रिमोट इस पे काम कर रहा है। और ये 105 जो है, ये यहाँ पे देखें तो ये सेसिन लिखा हुआ है, SASSIN, ये चाइनीज़ कोई ब्रांड है। तो ये उसका रिमोट इसको लगा हुआ है, जो कि यहाँ क्योंकि हमारे एरिया में ये वाली IR, ये वाली रिमोट यूज़ होती नहीं है, इसलिए मार्केट से इसका आपको रिमोट नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्सल रिमोट आप लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन कस्टमर को परेशानी तभी आएगी जब वो इसे सेल निकालेगा और उसको ये वाला प्रोसीजर नहीं आएगा, या अमूमन ये आपके पास से यूज़र मैनुअल जो है, पम्फलेट है, रीड बुक है, ये गुम हो जाती है। तो बाद में आपको याद भी नहीं रहता कि लास्ट सेटिंग क्या थी और इसकी सेटिंग करनी कैसे है,
क्योंकि रिमोट्स की सेटिंग मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन अमूमन अक्सर की मिलती जुलती होती है। कुछ रिमोट्स की बैक साइड पे यहाँ पे लिखा होता है प्रोसीजर, इसको कैसे आपने सेट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन इस रिमोट पे नहीं लिखा हुआ। लाजमी नहीं है सब पे लिखा हुआ हो। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारा रिमोट का सिलसिला ऐसे हो गया। अभी इस पे अगर कस्टमर की डिमांड है तो सॉफ्टवेयर भी ट्राई करेंगे अगर हमारे पास अवेलेबल हुआ। उसके लिए हमें बोर्ड चेक करना पड़ेगा, बोर्ड कौन सा है इसके अंदर, और फिर चेक करना पड़ेगा क्या इस रेजोल्यूशन का इस बोर्ड का सॉफ्टवेयर हमारे पास है या नहीं है। वो दोस्त जो अमूमन एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर करते हैं और उनका रिमोट मैच नहीं कर रहा होता, वो आई थिंक के खुशकिस्मत होते हैं जिनके सॉफ्टवेयर मैच कर जाते हैं। अगर टीवी आपका वर्किंग हो जाता है तो बेहतर है कि आप कोई भी यूनिवर्सल रिमोट मार्केट से ले आएँ, उसको मैच करा के चलाएं, बजाय इसके कि आप ओरिजिनल रिमोट के चक्कर में कोई और सॉफ्टवेयर करें और आपका टीवी डेड हो जाए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।